2025 में चैत्र नवरात्रि कब है? 29 मार्च या 30 मार्च? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? आज सभी कंफ्यूजन होगी दूर, कहीं गलत तारीख को व्रत मत रख लेना। घट स्थापना का मुहूर्त आज यहीं पर नोट कर लेना। नवरात्रि 9 दिन की पड़ेगी या 10 दिन की या 8 दिन की, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। नवरात्रि व्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, फल खाएं या नहीं, पानी कैसे पीना है, चाय पिएं या नहीं, नमक कौन सा खाना चाहिए, नवरात्रि कब है, मुहूर्त क्या है, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो देखिए, चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं साल 2025 में 30 मार्च से। अब देखिए, ऐसे में तिथि जान लीजिए पहले की कंफ्यूजन ये है कि कहीं 29 को तो नहीं है। चैत्र नवरात्र कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, 30 मार्च को मिलेगा क्योंकि तिथि प्रतिपदा प्रारंभ हो रही है शाम में 29 मार्च को शाम में 4:27 पर, और प्रतिपदा की तिथि समाप्त होगी 30 मार्च को दोपहर में 12:39 पर। 30 तारीख को ही रविवार का दिन है। हम घट स्थापना करेंगे। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त यहीं पर नोट कर लीजिए। चैत्र नवरात्रों में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह के 10:22 तक है। बहुत ही अच्छा समय है। अवधि 4 घंटा 8 मिनट की समय अवधि है, तो इस समय अवधि में आप घट स्थापना कर सकते हैं। इतना समय सौभाग्य से मिलता है, आप समय निकाल कर घट स्थापना कर सकते हैं। अब कई लोग घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करते हैं, तो अभिजीत नोट कर लीजिए। दोपहर में देखिए 12:01 से 12:50, लगभग 50 मिनट की समय अवधि है, तो ये 2 शुभ मुहूर्त हैं घट स्थापना के, नोट कर लीजिए। किस दिन माँ की किस स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे आप? जैसा मैंने बताया, 30 मार्च को प्रतिपदा की तिथि है, तो घट स्थापना 30 मार्च को ही होगी। माँ शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना 30 मार्च को करेंगे। रविवार का दिन है। ये नवरात्रि का दूसरा दिन 31 मार्च को है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करते हैं। सिंधारा दूज मनाई जाती है आज के दिन में, आज ही के दिन में। देखिए, मां चंद्रघंटा की भी पूजा आराधना हो जाएगी, तो एक दिन में 2 माताओं की पूजा आराधना इस बार हो रही है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 रविवार से शुरू होंगे और 9 दिनों का यह पावन पर्व 6 अप्रैल 2025 सोमवार को समाप्त होगा, क्योंकि इस बार नवमी और अष्टमी तिथि एक ही दिन पड़ रहे हैं। 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को ही अष्टमी और नवमी दोनों दिन एक साथ पड़ रहे हैं। आप इसी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। जो लोग सप्तमी को कन्या भोज करते हैं, तो वह लोग 5 अप्रैल दिन शनिवार को कर सकते हैं। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, तो माता रानी उसकी सच्ची भक्ति से उसकी पुकार अवश्य सुनती है, और जो इच्छाएं उसके मन में होती हैं, तो माता रानी उसे वो सब कुछ देती हैं जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। मां दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें। जितना हो सके मां को प्रसन्न करने में लग जाएं। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है, उसे रंक से राजा बनाकर ही जाती है। फिर चाहे वो राजा हो या भिखारी, मां की नजरों में वो सबसे बड़ा है जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और मां के प्रति सच्ची लगन हो। इसीलिए मां की भक्ति में आनाकानी ना करें। दोस्तों, सबसे पहली बात, नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जौ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जौ हरे भरे होते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियां मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है, तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली है, क्योंकि आपने पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण जौ में हरियाली नहीं आ पाई। देखिए, आपको बता दे, हैरानी वाली बात तो है, बिना पानी के माटी में जौ डालते ही उग जाते हैं। वो भी बिना देखभाल करें हरियाली उसमें निकल आती है।
लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जौ बोते हैं तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देख रेख में और जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जौ ना निकले तथा हरियाली ना उगे तो समझ लें साक्षात माता रानी आपसे नाराज हैं, क्रोधित हो चुकी हैं। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफी मांग ले। माता करुणामयी है और अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को वह सदैव माफ करती हैं। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज्यादा हरियाली आने पर धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डाला जाता बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है। इसीलिए जौ सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऐसा ना करें और इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज्यादा पानी डालने से ये खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जौ जब आपके घर में हरे भरे हो जाए तब इसमें चांदी का सिक्का या 1 रुपया का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद हरे भरे जौ का क्या करें? पहली बात तो यह कि इसमें जो आपने 1 रुपया का सिक्का डाला है उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ते खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे जो भी खाता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें। इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और जो बाती होती है तथा तेल बाती उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता। जो अखंड ज्योति होती है उसे आप मामूली ना समझे। ये बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे आप अपने बाजू में बांध लें। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीजों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबुत ही गंगा में विसर्जित कर दें।